Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस बार मन से अकेले के दम पर चुनाव में 2014-19 के बाद में ज्यादा उम्मीदवार इस बार एमएनएस ने उतारे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, और एक एक्स फैक्टर की तरह देखा जा रहा है आपको। आप किस तरीके से, क्या आप पिच कर रहे हैं लोगों को, क्या मांग अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं कि आपको लोग वोट दे, महायुति महाविकास आघाड़ी होते हुए भी आपके पास लोग आए, इसके लिए आपका क्या पिचिंग है? देखिए, युति हो या क्या आघाड़ी हो, इन लोगों के आप 10-15 साल के मैनिफेस्टोज निकाल के देखिए। जो आज वो बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है उनके मैनिफेस्टो में 10-15 सालों से। मैं उतनी ही बात कर रहा हूं जितना कि पॉसिबल हो सके कि ये मुमकिन है या नहीं है, उतनी बातें मैं लोगों के साथ कर रहा हूं। जो जितना मुमकिन है, जो मैं कर सकूंगा, उतनी बातें मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। और वो जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 15 साल से 20 साल से यही बातें कर रहे हैं। अगर 15-20 साल से अगर यही बातें कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स अभी तक छूटे क्यों नहीं? आज भी आप वही बातें क्यों कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि यही फर्क है उनमें और मुझ में। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप उनके साथ में थे, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया उनके साथ में विधानसभा के लिए? आप मेरी एक रैली जब हुई थी यहाँ पे गुड़ी पड़वा की, आपको याद होगा, जहां पे मैंने डिक्लेयर किया था कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिन शर्त सपोर्ट करेंगे। और उसी वक्त मैंने कहा था कि आने वाली विधानसभा के लिए काम पे लग जाओ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने लोकसभा के लिए उनको सपोर्ट किया था, लेकिन विधानसभा के लिए हम अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, और एक उसी मंच पे किया था मैंने। ये दोनों बातें मैंने उसी मंच पे की थी। लेकिन फिर भी आपका और बीजेपी का एक अंडरस्टैंडिंग दिखता है, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और आपके सपोर्ट से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं तो आप उनके साथ में ही जाएंगे ना चुनाव? जी देखिए, माहौल इस तरह का है कि मुझे लग रहा है कि बीजेपी की यानी महायुति की सरकार आएगी और हमारे सिवा बैठ नहीं सकेगी, या हमारा सपोर्ट लगेगा उनको, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बात अगर बीजेपी की अगर करें तो शुरू से, जब मैं शिवसेना में था तब से लेकर आज तक, शिवसेना एक पार्टी छोड़ के, और अभी मेरी पार्टी, अगर मेरे क्या कहते हैं, मेरे जीवन में अगर कोई अच्छे संबंध किसी के साथ संबंध अगर किसी के साथ आए, वो बीजेपी के ही आए। यानी प्रमोद महाजन जी होंगे, या गोपीनाथ राव हमारे होंगे, या नितिन जी होंगे, या मैंने कहा था कि अटल जी, बाला साहब के साथ बहुत बार अटल जी के साथ मुलाकात हुई। अटल जी मेरे घर पे भी आए थे, अडवाणी जी थे, वो आए थे, उनके साथ तो बहुत बार बातें मेरी हुई है, उनके घर पे भी बातें हुई है। तो एक इस तरह का एक संबंध शुरू से मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आया। ना कभी कांग्रेस वालों के साथ आया, ना कभी एनसीपी वालों के साथ आया, ना और किसी के साथ आया। तो एक आपके लिए भी एक कंफर्ट जोन होता है, एक कंफर्टेबल आप किसके साथ है, ये भी आप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले से वैसे भारतीय जनता पक्ष के साथ मैं कंफर्टेबल हूं, जिनके साथ मैं बात कर सकूंगा। कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि और पार्टी के लोग भी एक दूसरे के साथ बात करते होंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता होगा किसके साथ बात करें। यहां पे तो एक पक्का है, मुझे मालूम है कि बाबा किसके साथ बात करनी चाहिए और क्या है। और बात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, संबंधों की बात होती है, और वो इतने सालों से जो है। तो इसका मतलब ये निकालें कि अगर उनकी सरकार बनने की नौबत आती है और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला होगा, तभी आप उनको सपोर्ट करेंगे, क्या ये भी एक मतलब निकाला जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि अलायंस का उनका अलायंस जो है वो उनका है। वैसे देखा जाए तो मेरी पार्टी बाहर की पार्टी है, लेकिन मैं कंफर्ट जोन कहां देख रहा हूं, वो भाजपा के साथ है। आपने मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर रखते हैं, वो मुद्दा आप एक बार फिर लेकर आए हैं, और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ आकर भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। तो ये कैंपेन कहां जा रहा है? आपका अभी भी नारा वही है? आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, उसको क्या कहते हैं, यानी जब मैंने कहा था तो बहुत सारे मुस्लिम मेरे पहचान वाले भी हैं, वो भी कह रहे थे कि नहीं, इस तरह का कोई लाउड स्पीकर था कब? जब धर्म आया तब लाउड स्पीकर था कब? और लाउड स्पीकर
आपको लगता क्यों है दिन भर आप इतने शोर मचाते रहते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है? आपको प्रार्थना करनी है, आपके घर में करो। मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी अपना धर्म अपने घर के अंदर रखे, बाहर ना लाए। हमारे धर्म से भी अगर किसी को अगर परेशानी होती है तो मुझे लगता है कि वो चीजें बंद होनी चाहिए। मेरे पास एक मुस्लिम पत्रकार आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बेटी 2 महीने की है और मेरे बाजू में मस्जिद है, वहां पे वो बांग चलाते रहते हैं, मेरी बेटी सो नहीं सकती। और जब से आपने कहा है उनकी आपकी मस्जिद के ऊपर से वो लाउडस्पीकर बंद किए थे, बोले अभी जब जैसे बंद हुए हैं मेरी बेटी सोने लगी है, शांति से सोने लगी है, हमें भी शांति है। उसने कहा मैं मुस्लिम हूं, मैं घर में नमाज पढ़ता हूं, सारी चीजें करता हूं, लेकिन ये जिस तरह का शोर हम लोग पूरी हर जगह पे मचाते हैं, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। आपका देखिए, त्योहार मनाना एक बात अलग होती है और रोज 365 दिन और 24 घंटा अगर आप यही बात करते रहेंगे तो कौन सा धर्म है जो कहता है कि लोगों को परेशान करो? नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा की बात आती है तब उसको तो नॉइस पोल्यूशन का मुद्दा नहीं रहता। एग्जैक्टली, तो उनको बताने के लिए मुझे यही मुद्दा लाना था, तभी उनको समझा। अगर नॉइस पोल्यूशन का लाता तो समझते नहीं। आखिर में आप किसको किस तरह से समझाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो ना आप। आखिर में आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जी, और सबको उम्मीद थी कि शायद महायुति से आपको समर्थन मिलेगा, वो समर्थन नहीं मिल पाया। क्या लगा आपको और कितना? नहीं, किसको लगता है? कई लोगों को लगता था कि महायुति से समर्थन मिलेगा। मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब आदित्य जब वर्ली से खड़ा था तब मैंने एक गुड जेस्चर में मैंने वहां पे हमारे 48 यानी कितना 38-39,000 वोट्स हमारे वहां पे एक्चुअल में है। और जब वो खड़ा हुआ तब मुझे लगा कि हमारे परिवार का कोई एक सदस्य खड़ा है, मुझे लगता है कि मुझे खड़ा नहीं करना चाहिए उनके सामने उम्मीदवार। ये एक गुड जेस्चर की बात थी। मैंने किसी के साथ बात नहीं की थी, ना किसी को फोन किया था ये मैं कर रहा हूं, अभी अगली बार ऐसे ऐसे होगा तो आपको करना है, बिल्कुल नहीं। इस बार भी अमित का जब नाम जब सामने आया तो अमित का नाम सारी चीजें होने के बाद, सब डिस्कशन होने के बाद नाम डिक्लेयर कर दिया। मैंने किसी के साथ पूछताछ नहीं की थी कि आप मुझे कैंडिडेट नहीं डालेंगे तो मैं अमित को खड़ा करता हूं, ये बात नहीं की थी। मैंने नाम डिक्लेयर कर दिया था। गुड जेस्चर में आपके संबंधों के साथ आपको लगता है कि आपको कैंडिडेट नहीं खड़ा करना है तो मत कीजिए, अगर खड़ा करना है कीजिए, लेकिन आप नहीं खड़े करने वाले इसलिए मैं अमित को खड़ा कर रहा हूं, ये बात नहीं होगी। उसे अगर इलेक्शन लड़नी है वो इलेक्शन लड़े, जो कुछ भी है वो देखा जाएगा। लेकिन बात ऐसी है कि आप सामने इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं देंगे, ये तो बाकी जो बातें जो है ये कहां से आई, कैसे आई, आपको तो भी पता है कहां से आती है बात। लेकिन मेरी तरफ से ये बहुत क्लियर था और इसमें कोई संदेह नहीं था।